नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि क्या 4 जुलाई से ही सबका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, या 4 जुलाई को जो स्टार्ट कर मतलब कि योगदान देंगे उनका 4 से स्टार्ट होगा, या 5 से जो योगदान देंगे उनका 5 से स्टार्ट होगा। यानी कि जिस डेट से जो योगदान देंगे उनसे मतलब उसी डेट से उनका सैलरी स्टार्ट होगा या नहीं होगा। ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। लैपटॉप पुराना या नया चलेगा या नहीं चलेगा, वाउचर जरूरी है या नहीं है, ठीक है, लैपटॉप कैसा खरीदे, फ़ोन भी खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये सारा जितने भी टॉपिक है इस पे डिस्कस करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आपको आप तक यहाँ पे पहुँचता रहे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कि ये सब अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा और सच में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर नहीं अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैपटॉप पे ही, हम लोग सबसे पहले बात करना स्टार्ट हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे इस टॉपिक पे, उसके बाद हम लोग चलेंगे वाउचर जरूरी है या नहीं, और भी टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो लैपटॉप के बारे में हमने आपको बताया कि कौन से लैपटॉप खरीदना है, कैसा खरीदना है, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे लैपटॉप भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट जो बोली है वो CPU आपका इंटेल कोर का बोला है, ठीक है। आप राइजन ले सकते हैं, लेकिन अगर ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ले लिए हैं आप पहले से लिए हुए हैं तो उसमें कोई दिक्कत आपका है नहीं। अभी अगर आप नहीं लिए हैं और ले रहे हैं तो आप इंटेल कोर ही लें। और i3 मिनिमम लिखा गया है क्राइटेरिया यहाँ पे। i5 भी आप ले सकते हैं, आपका जितना आप प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं उसके अनुसार से आप ले सकते हैं, ठीक है। i5 ले सकते हैं। i5 ये सब लेने से, i5 क्या है, प्रोसेसर है एक, इससे क्या होगा, आपका वर्क जो भी होगा, मतलब जो भी वर्क होगा फास्ट होगा। अगर LRC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ले रहे हैं तो i3 बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन i5 आप ले लेंगे तो आप आगे चल करके ऑटोकैड वगैरह भी यहाँ पे, मतलब कि ग्राफिक्स वाला अगर लैपटॉप लेते हैं तो ऑटोकैड वगैरह भी आप यहाँ पे थोड़ा सा सीख सकते हैं। अगर विदाउट ग्राफिक्स रहेगा तो आप ऑटोकैड भी नहीं चला सकते हैं बढ़िया से, 3D ये सब नहीं चल सकता अच्छा से, ठीक है। तो ये आप इंटेल कोर i3 आप यहाँ पे मिनिमम लिखा गया है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपका प्रोसेसर यहाँ पे i5 होगा, i7 होगा, आपका रेंज बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चीपेस्ट यहाँ पे इंटेल का ही चाहिए, राइजन यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये जो लोग ले लिए हैं वो लोग थोड़ा सा रिस्की है कि आप लोग वहां पे डिपार्टमेंट क्या बोलता है आपको, लेकिन अगर जो लोग नहीं लिए वो इंटेल ही लें, दूसरा नहीं ले, ठीक है। कितना भी आपको दुकानदार के पास जाएं या आप ऑनलाइन ले रहे हैं, कितना भी आपको पसंद आ जाए राइजन ये सब, तो वो नहीं ले, इंटेल ही बढ़िया है, इंटेल में ही अच्छा देख करके ले लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेमोरी का। मेमोरी जो यहाँ पे लिखा गया है वो 4GB जो यहाँ पे है वो रैम यहाँ पे मिनिमम लिखा गया है। आप 4GB से आगे भी जा सकते हैं। जैसे ही आप आगे जाइएगा आपका प्राइस उछाल मार देगा, प्राइस का रेंज जो है वो बढ़ते चल जाएगा। यानी 8GB भी आप ले सकते हैं, आप 16GB भी ले सकते हैं, लेकिन 4GB और i3 जो यहाँ लिखा है इस पर आपका काम हो जाएगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं है, तो वो लोग i3 और 4GB भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि जब भी लैपटॉप खरीदते हैं तो हम लोग हर बार तो लैपटॉप खरीदा नहीं जाता यार, ऐसा थोड़े कि अभी खरीद लिए फिर 1 साल के बाद फिर नया खरीद लेंगे। लैपटॉप इंसान खरीदता है तो एक ही बार खरीदता है, उसको 4-5 साल 6 साल चलाता है बढ़िया से, उसके बाद भी अपना जैसा होता है वैसा फिर मतलब कि कमाएगा यार, तो खरीदे करेगा सब लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हार्ड डिस्क यहाँ पे 500GB है, ये सब मिनिमम लिखा गया। आप आगे भी ले सकते हैं, 1TB भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 यहाँ पे मिनिमम लिखा गया। हायर आप विंडो 11 तक जा सकते हैं, विंडो 12 तक जा सकते हैं, ये सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद एडिशनल सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो यहाँ पे है, ठीक है, MS ऑफिस चाहिए 2010 यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे एड ऑफ PDF रीडर यहाँ पे लिखा गया है, ये होना चाहिए। इंटरनेट सिक्योरिटी जैसे कि एंटीवायरस ये सब होता है ऑफ एनी रिनोड कंपनी, कोई भी कंपनी का यहाँ पे, ठीक है, और रिनोड कंपनी होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद ब्राउजर जो तो सब में होता है, गूगल क्रोम, और ये 1 डाटा कार्ड फॉर इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड के लिए यहाँ पे 1 Mbps मिनिमम स्पीड यहाँ पे चाहिए, डाटा कार्ड यहाँ पे चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका लैपटॉप का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। और रही बात बढ़िया लैपटॉप की, तो आप देखिए ज़्यादा प्राइस लगा करके, ज़्यादा प्राइस अगर लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, ज़्यादा प्राइस अगर लगाना चाहते हैं तो आप HP का ले सकते हैं। उसमें भी बहुत सारा सीरीज आता है, H सीरीज, U सीरीज, ठीक है, HS सीरीज, ऐसे करके आपका यहाँ पे लैपटॉप आता है। तो जैसे ही आप H सीरीज आइएगा सबसे हाइयर रेंज का होता है, और ये हाई इसलिए होता है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स वगैरह जो भी होता है, गेमिंग लैपटॉप भी होता है ये। और इसमें बैटरी बैकअप जो आपको मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, लगभग 2 घंटे
घंटा से 2.5 घंटा से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। एच सीरीज में आप जैसे ही नीचे हल्का सा जाइएगा, ठीक है, नीचे जाइएगा तो उसमें ग्राफिक्स वगैरह उतना बढ़िया मतलब कि गेमिंग लैपटॉप भी नहीं है, ना ही आपका ग्राफिक्स, तो गेम क्या खेलना है थोड़ा सा। हाँ, ग्राफिक्स का मतलब ऑटोकैड से कि आगे सिविल इंजीनियर हम लोग हैं तो ऑटोकैड वगैरह चला सकते हैं थोड़ा सा, तो आप यू सीरीज, एच सीरीज ये सब अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बट एच में बैटरी बैकअप सही नहीं है, ये मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया और बैटरी बैकअप आपको लग रहा है कि हाँ 2-2.5 घंटा ही हमको काम है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट एलआरसी में तो आपको काम लगभग 3-4 घंटे 5 घंटे का हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लेंगे। तो ये आपका बैटरी बैकअप के अनुसार मैंने बता दिया। अब रही कंपनी की बात तो आप एचपी का भी ले सकते हैं, आप डेल का भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आसूस भी बढ़िया चल रहा है अभी, ठीक है, आसूस का भी बढ़िया चल रहा है। जितना प्राइस में ये होगा, जितना प्राइस में ये मतलब कि सारा फुलफिल करेगा डिमांड रिक्वायरमेंट, उतना उससे कम प्राइस में आसूस भी आपको फुलफिल कर देगा। तो ये भी आप आसूस का भी आप दे सकते हैं, बहुत बढ़िया अभी चल रहा है, बहुत बेटर चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको ये सारा चीज़ बता दिया। अब रही बात थोड़ा सा हम लोग फ़ोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। लैपटॉप की बात हो गई, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। तो फ़ोन की बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं कि क्या फ़ोन न्यू लेना है, ठीक है। सभी लोग बोल रहे हैं क्या फ़ोन न्यू लेना है। तो देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन न्यू लेने का यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया नहीं बोला गया। यहाँ पे बोला गया कि द ओरिजिनल वाउचर एंड जीरोक्स कॉपी ऑफ द परचेज ऑफ द एंड्रॉइड स्मार्ट मोबाइल फोन एंड लैपटॉप, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन का वाउचर चाहिए आपको, लैपटॉप का वाउचर चाहिए, मेन यहाँ पे वाउचर एंड जीरोक्स कॉपी दोनों यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिए लैपटॉप अगर आप ले लेते हैं तो जो विभाग है आपको 48,000 ही दे रहा है, ठीक है। तो आप मिनिमम 48,000 तक ले सकते हैं, लैपटॉप ले लीजिए, क्योंकि मिनिमम भाई 48,000 से कम का अगर लैपटॉप लेते हैं आप, जैसे कि 30,000 से अगर प्लस में ही लेना पड़ेगा आपको, 30 से अगर कम लेते हैं लैपटॉप तो लैपटॉप भी सही आपका नहीं आ पाएगा, और नहीं i3 प्रोसेसर में भी सही आ पाएगा, ठीक है। और आने के लिए तो इन्फिनिक्स वगैरह का बहुत सस्ता आ जाता है, बट वैसा नहीं चलेगा ना, आप HP का लें या आसूस का लें या डेल का लें, ऐसा ले लें, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल वाउचर जो है वो फ़ोन का यहाँ पे लगेगा। लेकिन अगर जिनका फ़ोन पुराना है वो लोग क्या करेंगे, तो फ़ोन पुराना है तो आप पुराना वाउचर ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फ़ोन के लिए उतना इशू नहीं हो सकता है, क्योंकि यार इतना 15,000 का फ़ोन फिर कौन खरीदेगा, 15,000 का फ़ोन खरीदना है फिर लैपटॉप खरीदना है, ऐसा कौन करेगा। अगर आपका लैपटॉप पुराना है, अगर 6 महीना 1 साल तो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं, क्योंकि वैकेंसी भी तो 2022 में ही आई थी, 2022 लास्ट मतलब कि 2023 में आई थी, स्टार्टिंग में जनवरी या फरवरी में ऐसे ही आई थी। तो ये भी तो हो गया, जिसका अगर 22-23 का 22 लास्ट में भी लिया गया है, तो वो लोग ऐसा भी मतलब कि डिपार्टमेंट बोल सकता है कि उस टाइम वैकेंसी आया था, हम लोग ले लिए थे, कि उसी टाइम लैपटॉप वगैरह जो भी है वहाँ पे खोजेगा तो हम लोग ले लिए थे, ऐसा भी मतलब हम लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे कुछ पॉइंट हो सकता है। तो आपका अगर 1 साल पुराना लैपटॉप या फ़ोन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, रसीद जो भी होगा स्लिप आपका वो एडिट मत करिएगा, ठीक है। एडिट अगर करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है पकड़ा जाएंगे तो और गुस्सा आ जाएगा, अगर एडिट नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम लोग कुछ बोल करके वहाँ पे काम चल सकता है। तो ये थोड़ा सा 3 तारीख को ही ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे 3 तारीख जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलेगा वैसे ही कुछ सुगबुगाहट मिलने लगेगी कि क्या खोजा जा रहा है, क्या नहीं खोजा जा रहा है, कब से ट्रेनिंग क्या होगा, सारा चीज़ वहाँ पर मिलने लगेगा। ये तो यहाँ तक सारे बात हो गई कि आपको वाउचर जो भी है पुराना रहे चाहे नया रहे, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला है नहीं। हाँ, लैपटॉप अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तब तो यहाँ पे कुछ हल्का दिक्कत हो सकता है, बट 1 साल तक जब वैकेंसी आई थी उस टाइम से अगर पहले थोड़ा सा भी 1-2 महीना पहले का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद का है तो और अच्छा है, अगर वैकेंसी आई थी 23 स्टार्टिंग में तो उससे आगे का है तो और बढ़िया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपने अकॉर्डिंग ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि इतना समझा दी हम लोग भाई, और इतना समझाएंगे तो फिर आगे क्या समझिएगा आप लोग, ठीक है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये बात बोल रहा हूँ कि इतना भी समझना चाहिए, आप लोगों को खुद समझना चाहिए। तो ये आपका वाउचर का बहुत इशू चल रहा था कि वाउचर क्या करे, एडिट कर ले, बनवा ले, GST बनवा ले, नहीं, आपका जो है वही दीजिए, जो है वही दीजिए। पुराना है पुराना दीजिए, दूसरे का नाम से है तब तो दिक्कत होगा, अपने नाम से आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और अपने नाम से बनाइएगा जब नया लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकता है अगर बीच में कुछ दिक्कत हो तो, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं, और भी अगर डाउट हो तो आप ग्रुप में जुड़ करके, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ करके वहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको हर एक जितने भी आप कमेंट करते हैं उन सभी का मैं जवाब देते रहता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। तो अब मेरे भाई हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि क्या 4 जुलाई से ही सबका सैलरी स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे बात करेंगे। ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया लैपटॉप एंड वाउचर का, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोग डाउट बना दिए यहाँ पे कि क्या 4 जुलाई से। तो देखिए एक बात मैं बताता हूँ, बहुत सीरियसली थोड़ा सा सुनिएगा। 3 तारीख को आपको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 3 तारीख के ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद 4 तारीख को से आपका 10 तारीख के बीच में आपका टाइम दिया गया है कि आप जा करके ज्वाइन कर ले। तो 4 देखिएगा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मेरे लगभग 5 से 6 दोस्त लोगों का, जो भी मेरे फ्रेंड हैं और साथ में ही लोग पढ़ते थे, उन लोगों का टीचर में हुआ है, और टीचर
वालों का क्या हुआ था कि जब से आप योगदान दीजिएगा, अगर 4 तारीख को आप एकदम रियली मैं बता रहा हूँ, मैंने पूछा है, कल उनसे पूछा है, यदि आप 4 तारीख को अगर ज्वाइन करते हैं, 4 तारीख को अगर 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका उसी दिन से ज्वाइनिंग मतलब कि ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपका उसी दिन से सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 बजे के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 5 तारीख से यहाँ पे ज्वाइनिंग शो करेगा आपका कि 5 तारीख से आपने योगदान दिया है। तो ये यहाँ पे इशू है। अब पता नहीं उसमें गवर्नमेंट मतलब था, इसके कारण से था, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इसमें होगा या नहीं होगा, ऐसा मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस देखा जा सकता है। बट ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है कि 4 जुलाई से अगर है तो 4 ही जुलाई से स्टार्ट होगा, ऐसा कंफर्म मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन टीचर वालों का ऐसा ही हुआ था कि अगर 4 को आप योगदान दे रहे हैं, मतलब कि एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 4 को आप अगर आप योगदान दे रहे हैं तो 4 से ही आपका सैलरी स्टार्ट, 5 को योगदान दे रहे हैं तो 5 से ही आपका सैलरी स्टार्ट, 6 को योगदान दे रहे हैं तो 6 से ही आपका सैलरी स्टार्ट। तो ऐसा अगर इसमें होगा तो पॉसिबल है कि 4 से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, अगर 4 से जो ज्वाइन करेंगे। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। हाँ, मेरे अनुसार से बेटर ये होगा कि जो भी लोग जा रहे हैं वो लोग 2 तारीख को ही, जो भी लोग जा रहे हैं दूर है जिनका, वो 2 तारीख को ही सारे सामान लेकर के जाएँ और वहाँ पे 3 तारीख को नियुक्ति पत्र लेकर के रूम ले ले बाहर में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग आपका 6 दिन का होने वाला है और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद ही आपका अंचल अलॉट होगा। तो यहाँ पे आप 6 दिन के लिए क्या करेंगे कि वहीं पे रूम आप 6-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अप्रॉक्स आप ले लेंगे और 10 दिन के लिए तो 4-5 लड़का मिल करके रूम ले लेंगे तो सस्ता में भी आपका हो जाएगा। और खाने के लिए तो भाई बाहर खाना ही पड़ेगा, और एक टाइम आपका डिस्ट्रिक्ट वाला जो होगा उसमें सुबह में आपका खाना मिल ही जाएगा, रात में बस आपका सोचना पड़ेगा। तो रात का एक टाइम का खाना लगभग 100 रुपया पड़ेगा या, और 100 रुपया अगर 6 दिन का देखें तो 600-700 मतलब कि मिनिमम आपका 7-8 दिन का 1000 रुपया आपका खाने के लिए पड़ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये सारा चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4 जुलाई को ही ज्वाइन करिए, बेटर रहेगा। जिनको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है, फैमिली में कुछ दिक्कत है, या फैमिली से मतलब कि कुछ आपका डॉक्यूमेंट बनाना हो, या फैमिली में शादी वगैरह कुछ भी हो, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको 10 से पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, और डॉक्यूमेंट अगर नहीं बनाए तो आप टाइम 1-2 दिन ले सकते हैं। तो वो आपका यहाँ पे अगर वो रूल होगा फॉलो, अगर होगा गवर्नमेंट वाला रूल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाला रूल अगर फॉलो होगा तो आपको यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, और 1000 रुपया आपको लगभग 1000 रुपया आपका पर डे छूट सकता है यहाँ पे। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद ही सारा चीज़ मालूम चलेगा। ये तो बस अप्रॉक्स सभी लोग अपनी संभावनाएं लगा रहे हैं, और गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में बस फंसा हुआ है। ऐसे करना चाहिए, ऐसा ही कि 4 जुलाई से ही स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब डिपार्टमेंट क्या करती है वो डिपार्टमेंट के अनुसार ही तय करेगा, और विभाग के अनुसार ही सारा चीज़ तय होगा। तो यही मैं बता दिया आपको कि ज़्यादा बेटर रहेगा 2 तारीख को आप लोग जाएँ, सारा सामान लेकर के जाएँ आप लोग वहाँ पे। और बीच में अगर हो सकता है कि रिक्वेस्ट करने पे आपको 1-8 दिन अगर और सामान घटा हुआ है, घर से लाना है, तो उसके लिए टाइम यहाँ पे दिया जा सकता है डिपार्टमेंट को, क्योंकि ट्रेनिंग जब से स्टार्ट होगा तभी से ना, लगभग ट्रेनिंग 10 तारीख से ही सब जगह 8-9 से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में ट्रेनिंग बोला गया था। समझिएगा थोड़ा सा, ट्रेनिंग क्या बोला गया था ग्रुप में, लगभग मेरे को याद नहीं आ रहा है, लगभग 50-50 के ऐसे ही ग्रुप में बोला गया था, 50 या 75 के ग्रुप में। तो ये 50 के ग्रुप में ही आपका ट्रेनिंग होगा। तो जो लोग पहले योगदान दे देंगे 2-3 तारीख, तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा कि ये ग्रुप के ट्रेनिंग इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो योगदान दे उनका एक ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, सी ग्रुप हो गया, ऐसे ही कुछ ग्रुप बनेगा, और ग्रुप के अनुसार से ही आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई। जय हिंद मेरे दोस्त।